हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिटोरिया प्रॉब्लम 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। और हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के नीचे में पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फुल डिस्कस के साथ दिया हुआ है। अब वही बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको रीजनिंग का स्पेशल अगर चाहिए क्लास और मैथ का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देंगे तो मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास लाने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। हारने में बुराई नहीं है, हारने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बहुत बुराई है, हार मान लेने में बुराई है। तो चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। तो बात करते हैं क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखिए सागरमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं इसका संबंध है बंदरगाह क्षेत्र से। बंदरगाह को विकसित करना या डेवलप करना इससे संबंधित है। बात करते हैं भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। क्योंकि कृषि आय की गणना की हम बात करें तो जितना उत्पादन आप करोगे उत्पादन की दर से कृषि आय की गणना किया जाता है। तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो भी रीजनिंग है आप आसानी से तरीके से बना सकते हो। क्योंकि रीजनिंग को देखते हुए हम चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके कारण हम रीजनिंग और मैथ सॉल्व नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में के नीचे अगर आपको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो रीजनिंग का स्पेशल क्लास और मैथ का भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ये ट्रिक पड़ी है। और हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2022 किस खिलाड़ी को ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। तो ऑरेंज का खिताब हम बात करें तो यह जो बात करें डेविड यानी जॉस बटलर ने जीता है। जॉस बटलर ने, क्यों? क्योंकि आपको एक ही याद करनी है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगी। जैसे पर्पल कहे तो पर्पल, पर्पल में लॉ सबसे लास्ट में आ जाता है। उसी तरह जजमेंट चहल, चहल भी लॉ लास्ट में आता है। तो ऑरेंज की बात करें तो बटलर और पर्पल की बात करें तो लॉ जैसे लास्ट में आता है पर्पल तो चहल, चहल और पर्पल याद रखिएगा, आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना शुभारंभ किया है। तो लोक मिलनी योजना की हम बात करें पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब की बात करें तो अभी हाल ही में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना है, ये कमेंट कर जरूर बताना। बात करते हैं आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 की थीम या विषय क्या थी। आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछे आपको कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह जो किस लिए मनाया जाता है, आर्द्र भूमि यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत यह आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब वही बात करते हैं इसका आंसर की, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। उबर कप याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका आंसर की हम बात करें दक्षिण कोरिया। बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत के पहला राज्य की बात करें गोवा भारत का सबसे पहला राज्य है। और गोवा की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। और हर घर जल कनेक्शन देने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2024 तक रखा गया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। हसन शेख महमूद की हम बात करें तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमने पहले ही बोल दिया है 24 तक, यानी कि 24-25 तक का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। तो यह भारत ने बनाया है दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में
सबसे बड़ा दुनिया का सोलर ट्री बनाने का लक्ष्य हासिल किया है। अब बात करते हैं सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे थे? भारत किस स्थान पे थे? 46वें स्थान पर भारत थे। अब बात करते हैं भारत में कब तक औसत आयु अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 70 वर्ष औसत आयु जीने के लिए मनुष्य का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ये शुष्क बर्फ भी कहता है, यानी कि शुष्क ठोस बर्फ भी कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है, ड्राई आइस, याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, याद रखिएगा, बढ़ता है। अब बात करते हैं पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। अब सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो बात करते हैं मध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जब किसी तालाब के साथ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो आप कभी भी देखिएगा शांत पानी में आप कोई कंकड़ या पत्थर फेंक के देखिएगा, उसमें उठने वाले लहरें जो होती है तो अनुप्रस्थ होती है। कैसे होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष के बारे में कथन की हम बात करें तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये सही है। बात करते हैं नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, बात करते हैं, ये भी सही है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना, प्रतिबिंब को रेटिना पर नहीं बनाना, ये गलत है। प्रतिबिंब जो रेटिना के पहले यानी कि आगे ही बन जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैंसर के उपचार की हम बात करें तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग की हम बात करें तो यह टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि में प्रयोग होता है, यानी कि औषधि देता है? तो बात करते हैं छाल, सिनकोना का छाल की बात करते हैं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले विटामिन की बात करें तो यह B12 B12 साइनोकोबालामिन होते हैं। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की हम बात करें तो इनमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। इनमें रिक्तियाँ उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है कह रहा है, तो इसमें रिक्तिका जो है रिक्तिका की बात करती है उपस्थित होता है। और बात करते हैं इनमें से 80 प्रकार के राइबोसोम होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर इसका गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करते हैं? तो बात करते हैं शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक कार्य करते हैं। बात करते हैं फलों का मीठा यानी कि फलों का मधुर स्वाद यानी कि मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण होता है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है सबसे मीठा कौन सा होता है, तो इनमें से फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। बात करते हैं निम्न में से कौन नाइट्रोजन का अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन का अनिवार्य घटक की हम बात करें समस्त वसा सभी विटामिनों का और सभी कार्बोहाइड्रेटों का, यानी कि बात करें आंसर की तो सभी की सभी जो कार्बो नाइट्रोजन के अनिवार्य घटक होते हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन सा सतफल है? सतफल की हम बात करें तो इनमें से सतफल की हम बात करें जिस फूल को बनने में केवल अंडाशय भाग ही भाग लेते हैं,
अंडाशय वाला ही भाग लेते हैं उसे शतफल कहते हैं। जैसे आम, बात करें आम एक शतफल है, यानी कि जिस फल के बनने में फूल का केवल अंडाशय भाग, देखते हैं आम में पहले फूल बनते हैं, उसके बाद जो है अंडाशय बन के आम का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये शतफल कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित की बात करें तो रॉबर्ट कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन की हम बात करें तो ये रॉबर्ट हुक नहीं तो स्लाइडेन एवं सोन ने दिया था, ये गलत है। कोशिका शब्द का प्रयोग की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था, क्या शब्द, याद रखिएगा। और इसका प्रतिपादन जो किया था सिद्धांत का स्लाइडेन एंड सोन दोनों ने मिलकर दिया था। अब बात करते हैं लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट ने, रक्त परिसंचरण की खोज तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने, ये सही है। अब बात करते हैं, ये तो आप बना ही सकते हैं, तो इसमें आपको 36 में 17 घटा दीजिएगा तो 19 निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन की बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बात करें तो लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो लोहे में जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे लोहे में जंग लग जाते हैं। अब बात करते हैं विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो जो विलयन विद्युत क्षारक के लिए देखिए, साधारण जल जो होते हैं उसमें विद्युत चालक नहीं होते हैं, साधारण जल विद्युत का, वही लवण जल हम बात करते हैं विद्युत का चालक होते हैं। बात करते हैं ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ओजोन जो है O3, जैसे O3 और ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, तो ये इसी का अपरूप है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न होता है। सबसे ज्वलन ताप की बात करते हैं, पेट्रोल का सबसे ज्वलन ताप निम्न होता है। वहीं हम बात करते हैं लकड़ी और प्लास्टिक कागज का ज्वलन ताप सबसे उच्च होता है। इन्हीं इसी में से सबसे ज़्यादा पूछ लेता है, इनमें से अगर जल वाष्प रहता ऑप्शन में तो वाष्प हो जाता, सबसे ज़्यादा वाष्प का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है। चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप की बात करें तो रेडियो फास्फोरस। कौन, रेडियो फास्फोरस। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ जो बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन की हम बात करें तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो मैथ रीजनिंग तो हम सोचे हैं कि अभी नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी ये बता देते हैं, ये जो लास्ट वाले जितने भी टर्म हैं 6 6 × 8 × 9 × 2 कर दीजिएगा, जो इसका इकाई अंक के स्थान पे आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब बात करते, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। उसके सदस्य की बात करें तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो निजी स्वतंत्रता का एक आधार की बात करें तो यह बाउंड्री प्रत्यक्षीकरण है। तो वहीं बात करते हैं हाईकोर्ट जो है कुल 6 प्रकार के रीट जारी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, तो याद रखिएगा। अब सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करते हैं, तो वहीं आपको कमेंट करके बताना है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट SC 6 रीट जो जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, तो यह कमेंट करके बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता के आधार है, निजी स्वतंत्रता, सॉरी क्वेश्चन। बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित करते हैं। राज्यसभा के लिए बात करें तो 12, लोकसभा के लिए बात करें तो 2, टोटल की बात करें तो 14 सदस्य नामित करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण की बात यही है अधिनियम 2021 के तहत लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करते थे 2, उसका जो है अब उसको अब समाप्त कर दिया है। अब ये 2 जारी नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 12 ही लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे एंग्लो इंडियन, लेकिन लोकसभा में बात करते ये नियुक्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह जो है अब यह जो पुरानी प्रक्रिया है खत्म कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की हम बात करें तो ये लोकसभा
के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, लोकसभा का स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब वहीं बात करते हैं इसकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति इसे बुलाता है। और वहीं बात करते हैं संयुक्त लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की जो सत्र जो बुलाता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह संयुक्त अधिवेशन की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, तो दोनों में बोल सकता है तो वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो दोनों में बोल सकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन अधिनियम के तहत, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 15वां अधिनियम के तहत 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। बात करते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक और मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, तो किसके लिए एक दार्शनिक, मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, तो लोक लेखा समिति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला की बात करें, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून और व्यवस्था इसका स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। बात करते हैं अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? अजात शत्रु की हम बात करते हैं हर्यक वंश से संबंधित है। कभी कभी इसका जो है क्रम पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए इसका क्रम का ट्रिक की बात करते हैं हसीन मासुक, ह से हर्यक वंश, सी से शुंग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। याद रखिएगा इस तरह का क्रम अक्सर पूछे जाते हैं। बात करते हैं अब सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था, तो यह किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करें तो नौन्यदेव था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दारुल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था। किससे? खैराती अस्पताल से संबंधित था। तबकात-ए-नासरी के लेखक इनमें से कौन है? तबकात-ए-नासरी के लेखक इनमें से बात करें मिन्हाज उस सिराज तबकात-ए-नासरी के लेखक थे। अब बात करते हैं दसवंत वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? मुगल सम्राट के दरबारी की बात करें तो अकबर के मुगल सम्राट के दरबारी थे। इसने अकबर ने चित्रकला विभाग का स्थापना किया था। और हुमायूं की बात करें जहांगीर की बात करें, जहांगीर के समय में चित्रकला जो चरम पे पहुंचा था और चित्रकला विभाग की स्थापना ये अकबर ने किया था। और हुमायूं जो था कुछ ऐसे चित्रकला को बढ़ावा देने का शायद कार्य किया था, शायद हम उतना याद नहीं है तो आप कंफर्म हो जाइएगा, क्योंकि हुमायूं जो है चित्रकला का प्रोसेस में को आगे बढ़ाया था और विभाग का स्थापना किया था अकबर ने, और चित्रकला को चरम पर पहुंचाया था जहांगीर ने। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के संस्थापक थे? यानी कि होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था, तो नहीं था कि हम बात करें तो कौन इससे संबंधित नहीं था? टी.एस. अलकाट ये नहीं थे। एनी बेसेंट, एस.एम. सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक ये तीनों के तीनों जो थे होम रूल लीग के स्थापना से संबंधित है। और ये ए नंबर बात कर टी.एस. अलकाट ये संबंधित नहीं थे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रदर्शन के लिए लोग जमा इसलिए हुए थे, किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता की हम बात करें तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी? कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का एक भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह,
ये तीनों को तीनों है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। यही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाता है। अगर वही पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बात करते हैं कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों में से कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों की हम बात करें, इनमें से कौन सी पहाड़ियों है? तो ये बात करते हैं कार्डमम पहाड़ियों है, जिसे इलायची की पहाड़ियों भी कहा जाता है। बात करते हैं सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या? पंपास कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा भारत का शहर कौन सा है? तो कानपुर है। वहीं पूछे बिहार का गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, तो पटना हो जाएगा। बिहार में पटना और भारत में कानपुर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्तियों की बात करें कहाँ नहीं पाई जाती है तो केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। अब बात करते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की हम बात करें तो नीदरलैंड में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टर्नसले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि धान की खेत से बात करें तो मीथेन गैस का उत्पादन बहुत ज़्यादा, तो यहाँ धान की खेतों से मीथेन गैस निकलते हैं। अब बात करते हैं एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम की बात करें तो घास को पहले टिड्डा जो होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक और मेढक को सांप खा जाता है। तो ये सही क्रम है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव की हम बात करें तो एक दूसरे की ओर जो स्थानांतरण होता है ये घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री की हम बात करते हैं अंटार्कटिका में स्थित है। हम बात करते हैं जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक एच.जे. भाभा यानी कि होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात की बात करें तो 918 है। कितना? 918।